नमस्कार। हर युग में एक कहानी है जो हमेशा दोहराई जाती है, प्रकाश और अंधकार के बीच की लड़ाई। आज हम एक ऐसे ही दिव्य संग्राम की कथा में उतरने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जो समय से भी पुरानी है और हमें धर्म के असली मायनों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये जो वचन है ना, ये उस परम शक्ति का वादा है कि जब जब धर्म डगमगाएगा, वो संतुलन बनाने के लिए जरूर अवतरित होंगी। और यही वादा इस पूरी कहानी की नींव है। तो चलिए देखते हैं कि ये वादा कैसे पूरा होता है। तो इस महान कथा के केंद्र में कौन है? वो हैं राजराजेश्वरी। पर रुकिए, वो सिर्फ एक देवी नहीं है। उनका महत्व असल में त्रिदेवों से भी कहीं बढ़कर है। आइए समझते हैं कि उनकी असली पहचान और शक्ति आखिर है क्या। राजराजेश्वरी को आप कह सकते हैं कि वो शक्ति का परम सबसे ऊंचा रूप है। वो कोई साधारण देवी नहीं, बल्कि वो आदि शक्ति हैं। मतलब वो मूल ऊर्जा, वो सोर्स एनर्जी, जिससे ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना है। यहां तक कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, वो भी उनके अधीन ही काम करते हैं। अब देखिए, उनकी दिव्यता इतनी विशाल है कि उसे किसी एक नाम में समेटना ये तो मुश्किल है। इसीलिए उन्हें ललिता, महात्रिपुर सुंदरी जैसे कई नामों से जाना जाता है। और हर एक नाम उनके एक अलग शक्तिशाली पहलू को दिखाता है, चाहे वो सौंदर्य हो, ज्ञान हो या फिर इस ब्रह्मांड पर उनका नियंत्रण। उनके स्वरूप का सिंबलिज्म, मतलब प्रतीकात्मवाद, बहुत गहरा है। जैसे कि उनके 3 नेत्र, ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है। ये प्रतीक हैं भूत, वर्तमान और भविष्य के, जो दिखाता है कि ज्ञान, कर्म और खुद समय पर उनका पूरा अधिकार है। यही तो उनकी सर्वज्ञता, यानी सब कुछ जानने की शक्ति का असली सबूत है। लेकिन जैसा कि होता है, जहां दिव्य प्रकाश होता है, वहां अंधकार की परछाई भी तो पड़ती है। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है इस कथा के विलन की, दानवराज भंडासुर, जिसके आने से पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़े संकट में पड़ गया था। और देखिए, भंडासुर कोई मामूली दानव नहीं था। सबसे बड़ी विडंबना तो ये थी कि उसकी उत्पत्ति स्वयं शिव के एक अंश से हुई थी। इसी वजह से उसके पास अपार शक्ति थी। लेकिन यही शक्ति उसके अहंकार का कारण बन गई और वो धर्म के लिए ही सबसे बड़ा खतरा बन गया। भंडासुर का आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। उसने सीधा धर्म की जड़ों पर हमला किया। पवित्र यज्ञों को नष्ट किया जाने लगा। ऋषि मुनियों को डर के मारे छिपना पड़ रहा था। और उसकी ताकत इतनी थी कि स्वर्ग भी कांपने लगा था। माहौल ऐसा बन गया था मानो सृष्टि का संतुलन अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हालत बहुत ही निराशाजनक थी। जब सारे देवता हार मान चुके थे और अंधकार सब कुछ निगलने को तैयार था, तब देवताओं ने अपनी आखिरी उम्मीद की तरफ देखा। पर सवाल यह था कि इस घोर अंधकार में क्या उनकी पुकार सुनी जाएगी? और ठीक उसी निराशा भरे पल में कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। जब देवताओं ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर आदि शक्ति को पुकारा, तो उन्हें एक ऐसा जवाब मिला जो एक दिव्य अग्नि से प्रकट होने वाला था। देवताओं की ये पुकार उनकी हताशा को साफ दिखाती है। उन्होंने अपनी सारी की सारी उम्मीदें उस एक सर्वोच्च शक्ति पर लगा दी और उन्हें मां कहकर पुकारा। ये शब्द उनकी पूरी निर्भरता का प्रतीक था। और उनकी पुकार सुनी गई। जवाब में पूरा ब्रह्मांड एक तेजोमय प्रकाश से भर गया। ये कोई मामूली आग नहीं थी, बल्कि एक दिव्य अग्निकुंड था, जिसमें सृष्टि की सारी ऊर्जा समाई हुई थी। और ठीक उसी ज्वाला के बीच से देवी ने आकार लिया। उनका स्वरूप एकदम भव्य और शक्तिशाली था। वो मणियों से जड़े एक सिंहासन पर बैठी थी। उनकी 4 भुजाओं में पाश, अंकुश, धनुष और बाण थे। ये हथियार सिर्फ विनाश के लिए नहीं, बल्कि सृष्टि पर नियंत्रण रखने और धर्म को फिर से स्थापित करने के प्रतीक थे। और वो अकेली नहीं थी, उनके साथ दिव्य शक्तियों की एक बहुत बड़ी सेना थी, जो ब्रह्मांड में संतुलन लाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। तो देवी के प्रकट होने के साथ ही मंच तैयार हो चुका था, अच्छाई और बुराई के बीच उस अंतिम महासंग्राम के लिए। अब वो युद्ध शुरू होने वाला था, एक ऐसा युद्ध जो इस पूरे ब्रह्मांड का भविष्य तय करने वाला था। देवी ने अपने 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के सिंहासन पर बैठकर अपनी दिव्य सेना को आदेश दिया। उनके सिर्फ एक इशारे पर दंडिनी और कौलेनी जैसी महाशक्तियां भंडासुर की आसुरी सेना का सामना करने के लिए आगे बढ़ गईं। पर यह लड़ाई सिर्फ शारीरिक बल की नहीं थी। भंडासुर बहुत चालाक था। उसने अपनी मायावी शक्तियों से कई तरह के भ्रम, इल्यूजन्स बनाए,
लेकिन देवी की शक्तियां एक एक करके उसके हर छल को, हर भ्रम को नष्ट करती गईं। ये एक ऐसा युद्ध था जहां असल में सत्य का सामना भ्रम से हो रहा था। युद्ध के सबसे निर्णायक पल में जब भंडासुर की माया अपने चरम पर थी, तब देवी ने अपनी सेना को विश्वास दिलाया। उनके ये शब्द सिर्फ एक वादा नहीं थे, बल्कि ये एक घोषणा थी कि अब अंधकार का अंत तय है। और फिर आखिर में देवी ने अपना अंतिम और सबसे शक्तिशाली अस्त्र उठाया, काम राजा बाण। उस एक दिव्य बाण ने सिर्फ भंडासुर का ही अंत नहीं किया, बल्कि उसके फैलाए हुए सारे अंधकार को भी चीर दिया, और ब्रह्मांड में एक बार फिर धर्म, शांति और संतुलन की स्थापना हुई। तो भंडासुर का अंत तो हो गया, पर यह सिर्फ एक युद्ध का खात्मा नहीं था। असल में ये एक नए युग की शुरुआत थी। इस जीत ने ब्रह्मांड के लिए दिव्य आशीर्वाद के दरवाजे खोल दिए, एक ऐसी विरासत जिसे आज भी महसूस किया जाता है। देवी की जीत का आशीर्वाद सिर्फ पुरानी कहानियों तक सीमित नहीं है, ये हमारी जिंदगी के हर पहलू को छूता है। जैसे उन्होंने ब्रह्मांड में संतुलन बनाया, वैसे ही वो हमारे पारिवारिक जीवन में सौभाग्य लाती हैं। जैसे उन्होंने भंडासुर के भ्रम को तोड़ा, वैसे ही वो हमें मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास देती हैं। उनकी पूजा से धन समृद्धि से लेकर नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा तक का वरदान मिलता है। ये कथा भले ही बहुत पुरानी हो, लेकिन इसका संदेश हमेशा के लिए है, टाइमलेस है। और ये हमें खुद से एक सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि आज की दुनिया में हम सबकी अपनी अपनी जिंदगी में अंधकार पर प्रकाश की इस जीत का क्या मतलब है। ये सवाल सिर्फ इस कहानी का अंत नहीं है, बल्कि हम सबके अपने चिंतन की, अपनी सोच की शुरुआत है। नमस्कार।